नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। थोड़े समय के बाद एक बार फिर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत की क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप लगातार पढ़ाई के टच में हैं, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अपना टारगेट बहुत बड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट निकालना है, एक शानदार रिजल्ट निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ग्रामर की कड़ी में, व्याकरण की कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ते हैं। आपको मैंने जितने भी बड़े टॉपिक थे, शानदार टॉपिक थे, मुश्किल टॉपिक थे, वो मैंने आपको करा दिए। उसी कड़ी के अंदर एक और नया टॉपिक जोड़ते हैं अपन, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो मैंने पहले दो टॉपिक कराए, एक कराया मैंने आपको अनुवाद प्रकरण, और एक कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कारक। ये जब मैंने कराया था कारक, उसी समय आपको ये भी कहा था कि ये दो तीन टॉपिकों से जुड़ा हुआ है, कारक पर आधारित है आपके अनुवाद प्रकरण और अशुद्धि संशोधनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा बेटा जी। ये 3 नंबर का आपके टॉपिक है, 3 नंबर का आपके टॉपिक है, जिसमें से अनुवाद प्रकरण के भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे और कारक के संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कारक प्रकरण अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम के अंदर देखिए बेटा जी, 4-5 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से एक वर्ड आप गलत दे रखा होगा, उसी वर्ड को, उसी शब्द को आपको सही करना होगा। तो देखिए, इसमें आपको जो मेनली जिन जिन पर आधारित प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न पहला है, इसमें आपके आएगा क्रिया कर्ता के आधार पर क्रिया चेंज करना, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करना। दूसरा आपके इसमें प्रकार है क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करना। पहला है कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करना, और दूसरा क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करना। ये दोनों ही टॉपिक आपके अनुवाद प्रकरण पर आधारित हैं। फिर तीसरा इसमें प्रकार आएगा आपके संख्यानुसार अशुद्धि संशोधनम। संख्यानुसार अशुद्धि संशोधनम। अब संख्यानुसार अशुद्धि संशोधनम में क्या होता है? देखिए, आपने 9th के अंदर भी है, अब इस बार 10th में भी जोड़ दिया, काउंटिंग वाला, संख्या वाला। इसमें क्या होता है बेटा जी कि 1 से 4 तक जो संख्याएं होती है, 1 से लेके 4 तक, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों की अलग अलग संख्याएं होती है। तो ये आएगा आपके संख्या अनुसार अशुद्धि संशोधनम। फिर आएगा आपके चौथा प्रकार है वचनानुसार अशुद्धि संशोधनम। वचनानुसार अशुद्धि संशोधनम, वचन के अनुसार अशुद्धि संशोधन, यानी कि कर्ता जैसे एक वचन का दे दिया, क्रिया बहुवचन की हो गई, क्रिया बहुवचन की है, कर्ता एक वचन का दे दिया, इस तरह से इसमें आएगा आपके वचनानुसार अशुद्धि संशोधनम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपके कारकानुसार अशुद्धि संशोधनम। कारक के अनुसार अशुद्धि संशोधन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कारक के अनुसार अशुद्धि संशोधनम। फिर एक और प्रकार आपके आता है लिंगानुसार अशुद्धि संशोधनम। लिंगानुसार अशुद्धि संशोधनम। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कारक के अनुसार अशुद्धि संशोधनम। मेनली क्या होता है, लगभग हर साल 3 में से 2 क्वेश्चन कारक पर आधारित आते हैं। तो इसके लिए कारक आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए बेटा जी, तभी ये टॉपिक आप अच्छे से, अपन इसको कहते हैं परफेक्ट तैयार कर पाओगे, जब आपके कारक परफेक्ट होंगे। तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। पहला पॉइंट, पहला प्रकार है कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करना। कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको मैंने देखिए वाच्य परिवर्तन के अंदर, अनुवाद प्रकरण के अंदर जो नियम बताए थे, उन्हीं नियमों को एक बार रिपीट करना है, क्योंकि उसी पर आधारित ये टॉपिक है।
पहला है इसके अंदर, पहला नियम ये कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। पहला नियम यह है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि दोनों के अंदर समान पुरुष और वचन होने चाहिए। दूसरा नियम यह कहता है बेटा जी कि अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, इसमें लगेगी उत्तम पुरुष की क्रिया। अहम आवाम वयम में लगेगी उत्तम पुरुष की क्रिया। तीसरा आपके नियम आता है त्वम युवाम यूयम, इसमें लगेगी मध्यम पुरुष की क्रिया। त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और चौथा और अंतिम नियम यह है कि इन सब के अलावा, इन दो के अलावा बाकी चाहे कोई सा भी कर्ता आ जाए, चाहे वो शह शात्वते या किसी का नाम, सब के अंदर प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। कहने का मीन्स यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि अहम आवाम वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, और इन सब के अलावा बाकी सभी के अंदर, सभी कर्ता के अंदर प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो ये नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अनुवाद प्रकरण में भी काम आते हैं और वाच्य परिवर्तन के अंदर भी यही नियम काम आते हैं। तो अपन पहला जो प्रकार करेंगे कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करने वाला, ये भी आपके उसी के अनुसार है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करेंगे। जैसे देखिए बेटा जी, ध्यान से पूरी तरह से अपने आप को बोर्ड पे प्रेजेंट रखिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए पहला प्रकार मैंने आपको बताया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करनी है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करनी है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, अहम पाठम पढ़सी। देखिए बेटा जी, इसके लिए आपको धातु रूप तो एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। धातु रूप, एक धातु रूप के 500 लकार आप याद कर लेंगे तो ये समझ लीजिए आपने सारे धातु रूप याद कर लीजिए, क्योंकि सब एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। और कैसे कॉपी करना है ये मैंने वाच्य परिवर्तन कराया था, उस समय आपको बताया। क्वेश्चन है अहम पाठम पढ़सी, अशुद्धि संशोधन कर रहे हैं, यानी कि अपन एक वर्ड क्या होगा इसके अंदर अशुद्ध दे रखा होगा। अब देखिए इसके सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। कर्ता क्या है, अहम, तो अहम का अभी मैंने ये नियम लिखा है कि अहम में लग गया, देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन है, कर्ता है अपने पास उत्तम पुरुष एक वचन। जबकि क्रिया क्या आई है, देखिए बेटा जी क्रिया क्या आई है, क्रिया है अपने पास में पढ़सी, यानी कि ये है मध्यम पुरुष की एक वचन। क्रिया आ गई मध्यम पुरुष की एक वचन, तो गलत हो गया, क्योंकि पहला नियम ही क्या कहता है बेटा जी, पहला नियम ही ये कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया उसी पुरुष और वचन की लगनी चाहिए। परंतु यहां गलती क्या होगी कि कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है, क्रिया मध्यम पुरुष की एक वचन है, तो गलत हो गया। तो अब अपन सही करना है तो कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करें, तो क्रिया भी किसकी लगेगी, उत्तम पुरुष एक वचन की। तो यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन आ जाएगा आपके पठामी। तो अब देखिए सही हो गया, देखिए कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन और पठामी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। इस तरह से आपको इसको सही करना है। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, वयम ग्रामम गमिष्यत, वयम ग्रामम गमिष्यत। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा जी, जिसके अंदर जिस लकार में क्वेश्चन आया है उसका चेंज भी उसी लकार के अंदर होगा।
यहां पर अपने लट लकार था तो आंसर अपने लट लकार में दिया है। यहां पर गमिष्यत आया यानी कि लिट लकार का क्वेश्चन है, तो चेंज भी इसका किस में होगा, लिट लकार में होगा। अब देखिए कर्ता क्या है, वयम। वयम कहां पर आता है बेटा जी, वयम आता है आपके उत्तम पुरुष के बहुवचन में, उत्तम पुरुष का बहुवचन। जबकि क्रिया क्या आई है, देखिए क्रिया आई है आपके मध्यम पुरुष की बहुवचन, क्रिया आई है मध्यम पुरुष की बहुवचन। तो ये गलत हो गया क्योंकि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है, क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो गलत हो गया। तो अब अपन कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करेंगे, तो क्रिया किसकी आएगी, उत्तम पुरुष के बहुवचन की। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन आता है, आंसर आ जाएगा आपके गमिष्यामः, गमिष्यामः। ये लीजिए गमिष्यामः। या अब देखिए क्रिया क्या है, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन, क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। तीसरा क्वेश्चन आ गया, जैसे तीसरा क्वेश्चन है त्वम पाठम पढ़ती, त्वम पाठम पढ़ती। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्ता है त्वम, त्वम हो गया आपके मध्यम पुरुष का एक वचन, जबकि क्रिया ये पढ़ती, ये हो गई प्रथम पुरुष की एक वचन। कर्ता तो है अपने मध्यम पुरुष का एक वचन, जबकि क्रिया है प्रथम पुरुष की एक वचन, तो गलत हो गया। तो क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होगी, तो किसकी आएगी, मध्यम पुरुष के एक वचन की। तो मध्यम पुरुष का एक वचन आ जाएगा यहां पर आपके पढ़सी। तो ये लीजिए। अब देखिए कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन और क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन, क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन। इस तरह से देखिए पहला पार्ट। क्या ध्यान रखना है बेटा जी आपको, पेपर के समय आप ये देख लीजिए कि कर्ता के अंदर कौन सा पुरुष और वचन है, कौन सा पुरुष और वचन है, वही पुरुष और वचन आपको क्रिया में लगाना है। तो ये आपका पहला प्रकार हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार क्या कहता है कि क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करना, क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करना। सेम इसी नियमों से ये बनेगा, जो नियम अभी अपन ने चलाए हैं उसी नियमों से ये चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि अहम लेखम लेखी शयति, अहम लेखम लेखी शयति। अब देखिए बेटा जी किसको चेंज करना है, कर्ता को चेंज करना है। तो अपन पहले किस पे आएंगे, क्रिया पे। अब एग्जाम के अंदर अगर अंडरलाइन दे रखी है तो जिसको अंडरलाइन किया हुआ है वही चेंज करना है, और अगर अंडरलाइन नहीं दे रखी तो अगर रेखांकित नहीं किया हुआ तो आप कर्ता को भी चेंज कर सकते हो और क्रिया को भी चेंज कर सकते हो। दोनों में से कोई जो आपको लगे कि मैं श्योर इसमें हूं वो चेंज कर सकते हो। मोस्टली तो इसके अंदर आपके अंडरलाइन दिया होता है, अगर नहीं दे रखा हो तो आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए कर्ता है अहम, अहम हो गया आपके देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन, जबकि क्रिया किसकी आई है, प्रथम पुरुष के एक वचन की, क्रिया आई है प्रथम पुरुष के एक वचन की। तो देखिए अब अपन क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करेंगे, तो कर्ता भी किसका आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाएगा आपके सह, सह भी आ सकता है और शा भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का मेन सी वह होता है। सह पुल्लिंग में आ गया और सा स्त्रीलिंग में आ गया। क्या चेंज करा, अब देखिए क्या हुआ, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन और कर्ता भी किसका हो गया, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो दोनों सेम हो गए। क्या नियम है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया उसी पुरुष और वचन की लगनी चाहिए। बस इस नियम को ध्यान रखो, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है अपना युवाम तत्र क्रीडिष्यत, युवाम तत्र क्रीडिष्यत। अब देखिए बेटा जी कर्ता है युवाम,
युवाम आता है आपके मध्यम पुरुष का द्विवचन, करता है अपना मध्यम पुरुष द्विवचन, जबकि क्रीडिशथ जो क्रिया आई है ये है मध्यम पुरुष की बहुवचन, ये है मध्यम पुरुष की बहुवचन। तो गलत हो गया, कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन है, क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो गलत हो गया। तो क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करेंगे, कर्ता चेंज करेंगे तो किसकी आ जाएगी, वो क्रिया के अनुसार कर्ता आएगी मध्यम पुरुष के बहुवचन की। तो नियम नंबर 2 देखिए, मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, त्वम आ गया एक वचन में, युवाम आ गया द्विवचन में, और यूयम आ गया आपके मध्यम पुरुष के बहुवचन में। तो युवाम की जगह आपके आंसर आ जाएगा यूयम। अब देखिए क्या हुआ, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन और क्रीडिशथ मध्यम पुरुष की बहुवचन, तो आंसर अपने आप सही हो गया। अब तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण क्या कह रहा देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया, अहम अत्र वदसी, अहम अत्र वदसी, अहम अत्र वदसी। तो देखिए करता है अपना अहम, यानी कि ये किसका हो गया, अहम हो गया आपके उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, और वदसी हो गया आपके मध्यम पुरुष का एक वचन। तो गलत हो गया, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन है, तो गलत हो गया। तो अब अपन क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करेंगे, तो कर्ता किसका आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, त्वम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके त्वम। अब देखिए क्या हुआ, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन, क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन। तो देखिए ये दोनों क्या हो गए आपके सही। इस तरह से आपको पहला और दूसरा प्रकार इन्हीं नियमों पर आधारित है। अहम, आवाम, वयम, इसमें लगती है उत्तम पुरुष की क्रिया। त्वम, युवाम, यूयम, इसमें लगती है मध्यम पुरुष की क्रिया। और इन दो के अलावा चाहे कोई सा भी कर्ता आ जाए, चाहे कोई नाम आ जाए, सह, सा, त्व, ते, कुछ भी, उन सब के अंदर प्रथम पुरुष लगेगा। बस वचन पहचान लीजिए, सह आया तो प्रथम पुरुष एक वचन, मान लीजिए तहा आ गया तो तहा मीन्स होता है वे सब स्त्रीलिंग के अंदर, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। ये इस तरह से दूसरा प्रकार है। तीसरे प्रकार पे आ जाइए बेटा जी। तीसरा प्रकार है अपना वचनानुसार अशुद्धि संशोधनम, वचनानुसार अशुद्धि संशोधनम, वचन के अनुसार अशुद्धि संशोधन। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है जनः तत्र गच्छति, जनः तत्र गच्छति। अब देखिए करता है जनः, इसकी मैं एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूं बेटा जी कि वचन कैसे पहचाना जाता है। इससे इजी ट्रिक और कोई नहीं हो सकती वचन को पहचानने की। वचन को कैसे पहचाना जाता है पुल्लिंग के अंदर, देखिए बेटा जी कि यदि मूल शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो, यदि मूल शब्द के पीछे खाली विसर्ग लगा हो तो वो एक वचन होता है। यदि मूल शब्द के ऊपर बड़ा ओ की मात्रा लगी हो तो वो द्विवचन होता है। और यदि मूल शब्द के पीछे आ की मात्रा प्लस विसर्ग लगा हो तो वो होता है आपके बहुवचन, वो होता है बहुवचन। क्या मूल शब्द के पीछे खाली विसर्ग लगा हो तो वो होता है एक वचन। यदि मूल शब्द के ऊपर बड़ा ओ की मात्रा लगी होगी तो द्विवचन, और यदि मूल शब्द के पीछे आ की मात्रा प्लस विसर्ग लगा होगा तो वो बहुवचन होगा। तो देखिए अब यहां पर अपन आते हैं, देखिए जनः तत्र गच्छति, मूल शब्द क्या है बेटा जी, इसमें जन, आ की मात्रा और विसर्ग लगा है, इट मीन्स आ की मात्रा और विसर्ग है तो बहुवचन है। कर्ता अपना बहुवचन है, जबकि गच्छति पे आ जाइए, गच्छति क्या है, एक वचन हो गया तो गलत हो गया। कर्ता बहुवचन का है और क्रिया एक वचन की है तो गलत हो गया। तो देखिए गच्छति की जगह फिर क्या आ जाएगा, रूप याद होने चाहिए बेटा जी, इसके लिए आपको गच्छन्ति आ जाएगा, गच्छन्ति आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ, कर्ता भी बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन है। इसको आप चाहो तो क्रिया के अकॉर्डिंग कर्ता भी चेंज कर सकते हो,
मैंने आपको एक चीज बता दी, पेपर के अंदर अगर रेखांकित किया हो, अंडरलाइन दे रखी हो, तब तो उसी वर्ड को चेंज करना है, और अगर अंडरलाइन नहीं दे रखी तो फिर आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। ज्यादा बेटर तो क्रिया चेंज करना, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर अपन कर्ता को चेंज करें तो क्रिया एक वचन की है, तो जनः की जगह फिर क्या आ जाएगा, मूल शब्द जन और पीछे विसर्ग, जनः हो जाएगा। दोनों में से कोई सा भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, बालकौ अत्र पठन्ति, बालकौ अत्र पठन्ति। अब देखिए बेटा जी, क्रिया है पठन्ति और कर्ता है बालकौ। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि मूल शब्द है, इसके अंदर बालक, बड़ा ओ की मात्रा लगी है। बड़ा ओ की मात्रा किस में लगती है, द्विवचन के अंदर। तो देखिए कर्ता है अपना द्विवचन, जबकि क्रिया है बहुवचन, तो गलत हो गया है ना, गलत हो गया। तो इसको सही करेंगे, तो कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी आएगी, द्विवचन की आएगी। तो फिर क्रिया क्या आ जाएगी, देखिए क्रिया आ जाएगी आपके पठतः। अब देखिए क्या हुआ, कर्ता द्विवचन, क्रिया भी द्विवचन, तो सही हो गया, तो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, वयम पाठम पठावह, वयम पाठम पठावह। अब देखिए बेटा जी, करता है अपना वयम, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, जबकि पठावह ये हो गया उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो गलत हो गया। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो यहां पर पठावह की जगह आपके आ जाएगा पठामह। ये देखिए तीन प्रकार हो गए, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करनी, क्रिया के अनुसार कर्ता चेंज करना और वचनानुसार चेंज करना। तो देखिए बेटा जी, इसमें मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो ट्रिक मैंने बताई है, इस ट्रिक को आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, इसके अंदर क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए एक अच्छा चौथा और अच्छा प्रकार करा रहा हूं, वो है आपके संख्यानुसार अशुद्धि संशोधनम। संख्यानुसार अशुद्धि संशोधनम। अब संख्या अनुसार अशुद्धि संशोधनम में क्या आएगा, इसके लिए आपको 1 से 4 तक की संख्याएं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए एक को पुल्लिंग में कहते हैं एकः, और स्त्रीलिंग में कहते हैं इसको एका, और नपुंसकलिंग में आ जाएगा आपके एकम। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। दो को देखिए बेटा जी, पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ, दो को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। पुल्लिंग में भी द्वे आएगा, नपुंसकलिंग में भी द्वे आएगा। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। तीसरा प्रकार ये कहता है कि पुल्लिंग में 3 को कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में इसको 3 को कहते हैं तिस्र, और नपुंसकलिंग में 3 को कहते हैं त्रीणि। 3 को कहते हैं त्रीणि। पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। इसी तरीके से जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार अपना कहता है पुल्लिंग में 4 को कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में इसको कहते हैं चतस्र, और नपुंसकलिंग में ये कहलाता है चत्वारी। नपुंसकलिंग में कहलाता है चत्वारी। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये वाला पोर्शन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। पुल्लिंग में 1 को कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। इसी तरीके से 2 को पुल्लिंग में कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 को पुल्लिंग में त्रयः,
स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि। इसी तरीके से 4 को कहते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे देखिए एकदा, एकः, वृदा, अपतत। इसमें क्या करना है बेटा जी, आपको ध्यान रखना है, पहले ढूंढना है कर्ता क्या है। कर्ता क्या है इसके अंदर, देखिए एक बार एक बूढ़ी औरत गिर गई तो कर्ता क्या हो गया, वृदा। अब देखिए वृदा क्या हुआ, बूढ़ी औरत, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। और संख्या पे आ जाइए, देखिए संख्या एकह दे रखा है, तो संख्या किसकी हुई, पुल्लिंग की। जब गलत हो गया, कर्ता जब अपना स्त्रीलिंग का है तो संख्या भी किसकी आएगी, स्त्रीलिंग की आएगी। तो यहां पर स्त्रीलिंग में देखिए क्या आ रहा है, एका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एका आ जाएगा, यहां पर एका। अब देखिए क्या हुआ, संख्या भी स्त्रीलिंग की है और कर्ता भी स्त्रीलिंग का, तो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखिए वृक्षस्य ऊपरी चत्वारि खगः तिष्ठन्ति। क्वेश्चन है वृक्षस्य ऊपरी चत्वारि खगः तिष्ठन्ति। देखिए इसके अंदर कर्ता क्या, वृक्ष के ऊपर 4 पक्षी बैठे हैं, तो कर्ता क्या है इसमें, खगः यानी पक्षी। अब पक्षी होता है पुल्लिंग, पक्षी होता है पुल्लिंग, जबकि चत्वारि किसका आया है, देखिए नपुंसकलिंग का, तो गलत हो गया। तो चत्वारि की जगह फिर क्या आ जाएगा, यहां पर चत्वारः, चत्वारि की जगह क्या आ जाएगा, चत्वारः। तो यहां पर अब देखिए कर्ता पुल्लिंग और संख्या भी पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए कक्षायाम तिस्र बालकः सन्ति, कक्षायाम तिस्र बालकः सन्ति। अब देखिए बेटा जी कर्ता है बालकः, कर्ता है बालकः, तो बालक हो गया पुल्लिंग, जबकि तिस्र देखिए कहां पर आ रहा है, स्त्रीलिंग में, तो गलत हो गया। कर्ता पुल्लिंग का है, फिर संख्या भी किसकी आएगी, पुल्लिंग की आएगी, तो तिस्र की जगह फिर क्या आ जाएगा, त्रयः आ जाएगा, तिस्र की जगह त्रयः आ जाएगा। ये लीजिए बेटा जी चौथा प्रकार हो गया। उम्मीद करता हूं इन चारों प्रकारों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह संख्यानुसार, इसी के साथ साथ में लिंगानुसार प्रश्न है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस कर्ता का लिंग ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग लिंगानुसार भी हो जाएगा। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये आपकी समझ में आता है बेटा, तभी आप ये समझिए कि इस टॉपिक में आप परफेक्ट हो गए हैं। अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर दिक्कत है। आपको इसी को समझना है कारक का अनुसार, कारक के अनुसार, और इसके लिए आपको कारक के सारे पॉइंट याद होने चाहिए, तभी ये टॉपिक सॉल्व होगा। देखिए प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है ग्रामात उभयतः वृक्षः सन्ति, ग्रामात उभयतः वृक्षः सन्ति। देखिए अंडरलाइन कर रखा है ग्रामात, और उसके जस्ट बाद में वर्ड आया है उभयतः। उभयतः देखिए मैंने आपको कौन सी विभक्ति में लिखा है, एक पॉइंट लिखा था, अभितः उभयतः परितः सर्वतः समया निक्षा हा प्रति योगे द्वितीय विभक्ति भवति। तो उभयतः शब्द के योग में लगती है द्वितीय विभक्ति, जबकि लगी हुई यहां पर कौन सी है, आत मैंने आपको पहचान बताई थी पंचमी विभक्ति की, तो ये गलत हो गया। उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, जबकि क्वेश्चन में लगाई हुई है पंचमी, तो गलत हो गया। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का वर्ड आएगा ग्रामम। तो यहां पर अब देखिए ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति,
गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, उभयता शब्द के योग में ग्रामों में द्वितीय विभक्ति लगी। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, बालकः कलमाय लिखती, बालकः कलमाय लिखती। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन क्या है, बालकः कलमाय लिखती, बालक कलम से लिखता है। तो कलम क्या हो गया, लिखने का सहायक साधन, और जो सहायक साधन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है करण कारक। किसी कार्य को करने में जो सहायक साधन होता है वो सहायक साधन कहलाता है करण कारक, और करण कारक में लगती है तृतीय विभक्ति। जबकि कलमाय आय किसकी पहचान बताई हुई है, चतुर्थी की। तो गलत हो गया है ना, कारण है करण कारक, करण कारक के योग में लगनी चाहिए तृतीया, लगी हुई है चतुर्थी, तो गलत हो गया। तो अपन इसमें लगाएंगे तृतीया, तो ये आपके हो जाएगा कलमेन, ये हो जाएगा कलमेन। तो ये अब देखिए बालकः कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है, तो लिखने का सहायक साधन कलम, और सहायक साधन यानी कि करण कारक, करण कारक में तृतीय विभक्ति हो गई। जैसे देखिए वृक्षम अधः, वृक्षम अधः बालकः शेते, वृक्षम अधः बालकः शेते। फिर कह रहा हूं बेटा जी, अगर ये आपको पॉइंट सॉल्व करना है, इसके लिए कारक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अशुद्धि संशोधन में मोस्टली 3 में से 2 प्रश्न कारक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होगा कि विभक्ति गलत लगा रखी होगी, उसी विभक्ति को अपने को सही करना होगा। अब देखिए बेटा यहां पर आया वर्ड अधः, याद आ रहा होगा आपको, मैंने षष्ठी विभक्ति के अंदर एक पॉइंट लिखा था, अधः ऊपरी समक्षम समीपम शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। जबकि यहां पर देखिए वृक्षम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, वृक्षम में लगी हुई द्वितीया, तो गलत हो गया। तो यहां पर आपके अधः शब्द के योग में लगी षष्ठी विभक्ति, और शब्द आ गया वृक्षस्य, शब्द आ गया वृक्षस्य। तो वृक्षस्य अधः बालकः शेते, तो ये आपके सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे वृक्षे पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन दे रखा है वृक्षे। अब देखिए वृक्षे पत्ते गिर रहे हैं, यहां कहते ही मेरे हिसाब से जिसने कारक अच्छे से पढ़े हुए हैं तो उसको तो यहां पर ध्यान में आ गया होगा। वृक्ष से पत्ते गिर रहे, तो पत्ते क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के अर्थ में लगता है अपादान कारक, और अपादान में लगती है पंचमी विभक्ति। जब किसी, आपको पॉइंट याद दिला दूं, जब किसी स्थिर ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो तो उस स्थिर ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में लगती है पंचमी विभक्ति। तो यहां पर लगनी चाहिए पंचमी, तो लगी हुई है सप्तमी, तो गलत हो गया। तो यहां पर आपके आ जाएगा वृक्षात, यहां पर आ जाएगा वृक्षात, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया बालकम लिखती, बालकम लिखती, बालक लिख रहा है। देखिए लिखना हो गई क्रिया, कौन लिख रहा है, बालक। तो इस लिखना क्रिया को करने वाला कौन हो गया, बालक, और क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता, और कर्ता कारक में लगती है प्रथमा विभक्ति। जबकि यहां पर बालकम में लगी द्वितीया, तो ये गलत हो गया। तो यहां पर आपके आ जाएगा बालकः। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, बालकः लिखती। तो बेटा जी ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कारक के प्रश्न इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवा दिया, अशुद्धि संशोधनम 3 नंबर का आपके टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।